लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है? लैरिंक्स एक छोटा सा आवाज का बक्सा है जो हर आदमी में होता है। इसको कॉमन लैंग्वेज में इस हिस्से को जो हमारे गले में उभरा हुआ होता है इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये पूरा हिलता रहता है और इसी की वजह से हम बोल पाते हैं। स्मोकिंग एक बहुत कॉमन कॉज है लैरेंजियल कैंसर का। ये जो आवाज का बक्सा है ये यहाँ से यहाँ तक होता है। इसमें जब कैंसर डेवलप होता है तो अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडिएशन या छोटी सर्जरी इससे हो सकता है। परंतु अगर वो कैंसर बढ़ गया है, थर्ड या फोर्थ स्टेज में पहुंच गया है और शरीर में और कहीं नहीं फैला हुआ है, तो कुछ मरीजों में हमें ये पूरा लैरिंक्स निकालना पड़ता है। दैट मीन्स जो गले का हिस्सा है जिससे हम सांस लेते हैं और जिससे हम बोलते हैं, वो हिस्सा निकल जाता है। यहाँ से यहाँ तक वो हिस्सा निकल जाता है। अब ये सवाल आता है कि अगर सांस लेने का जो रास्ता है वो निकल गया है तो सांस पेशेंट कैसे ले? उसके लिए लैरिंक्स के नीचे जो ये विंड पाइप है, ट्रैकिया है, इसको डायरेक्टली बाहर निकालकर खाल पर जोड़ दिया जाता है। सो गले में एक छेद होता है, मरीज उससे सांस लेता है। खाने पीने का रास्ता नया बना दिया जाता है। परंतु जो तीसरी चीज बची, आवाज, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किसी मरीज का अगर लैरिंक्स निकल गया है, ये स्टोमा बन गया है, सांस लेने का रास्ता बन गया है, वो खा पी रहा है, तो ये ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि हम उसके लिए आर्टिफिशियल वॉइस का इंतजाम कर सकते हैं। परंतु इस लैरिंक्स के ऑपरेशन से पहले भी हम हर मरीज को ये ऑप्शन देते हैं कि चूंकि आपका लैरिंक्स, आपका आवाज का बक्सा पूरा निकलने वाला है, आपका वॉइस बॉक्स नहीं रहेगा, आप बोल नहीं पाएंगे, तो ऑपरेशन के दौरान ही वो आर्टिफिशियल वॉइस स्टैब्लिश करने के लिए इस ऑपरेशन के होने के बाद जब हमने आवाज का बक्सा निकाल दिया है, उसी समय पर हम एक और छोटा सा प्रोसीजर कर सकते हैं जिसमें बाद में आर्टिफिशियल वॉइस के लिए जो प्रोस्थेसिस आता है, जो इम्प्लांट आता है, वो फिट हो जाता है। ये इम्प्लांट फिट करने का ऑप्शन पेशेंट के पास ऑपरेशन के दौरान भी होता है, परंतु कोई मरीज अगर उस समय नहीं कराना चाहता और बाद में हमें बोलता है तो भी हमें होता है। वो इम्प्लांट से मशीनरी जैसी वॉइस आती है, मशीन जैसी वॉइस आती है, नॉर्मल वॉइस नहीं आती है, परंतु वो वॉइस पेशेंट की फैमिली और फ्रेंड्स कुछ थोड़ी सी मेहनत करके उसको समझ सकते हैं। उसी तरह लैरिंजेक्टमी होने के बाद, वॉइस बॉक्स निकलने के बाद भी इस मैकेनिकल प्रोस्थेसिस के अलावा भी हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रोलैरिंग्स है, और भी कुछ ऑप्शंस हैं जिससे पेशेंट अपनी बात कम्युनिकेट कर सकता है। ये एक न्यू नॉर्मल होता है पेशेंट के लिए। हम पेशेंट को हमेशा ये बताते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होनी चाहिए। आपकी आवाज़ पहले जैसी नॉर्मल नहीं आएगी, परंतु वो आवाज़ ऐसी आनी शुरू हो जाएगी जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।